आज से करीब 109 साल पहले टाइटैनिक जहाज के साथ हुए हादसे के बारे में शायद हम सभी जानते हैं। अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए सफर पर निकला था। अपने पहले सफर के छठे दिन ही यह जहाज एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। अटलांटिक महासागर में स्थित एक विशाल हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक के दो टुकड़े हो गए और वह देखते ही देखते जलमग्न हो गया। इस हादसे में कई यात्रियों की जान भी चली गई। टाइटैनिक के साथ हुआ हादसा इतिहास का सबसे बड़ा क्रूज शिप एक्सीडेंट है। आज हम आपको टाइटैनिक के बारे में बेहद ही जबरदस्त तथ्य बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही आप जानते हो। टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड का जहाज था जो अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा पानी में चलने वाला जहाज था। इस जहाज का मालिक व्हाइट स्टार लाइन था। इसे हारलैंड एंड वॉल्फ कंपनी ने बनाया था। टाइटैनिक जहाज को बनाने में 3000 लोगों की भारी भरकम टीम लगी थी। 31 मार्च 1909 को इसका काम शुरू हुआ था और 26 महीने के बाद 31 मई 1911 को यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। व्हाइट स्टार लाइन ने इस जहाज के लिए हारलैंड एंड वॉल्फ को 17 सितंबर 1908 को ऑर्डर दिया था, जिसके बाद यह तैयार होकर 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर निकला था। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की थी, जो बीच यात्रा के दौरान ही 15 अप्रैल को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। टाइटैनिक की अटलांटिक महासागर में स्थित विशाल हिमखंड के साथ 14 अप्रैल की रात 11:40 पर टक्कर हुई थी। टक्कर के करीब 2 घंटे और 40 मिनट के बाद यानी 15 अप्रैल को वह अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब गया था। भाप से चलने वाले टाइटैनिक की पहली यात्रा में कुल 2240 लोग शामिल थे, जिसमें यात्रियों के साथ क्रू मेंबर और अन्य स्टाफ भी शामिल था। टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई करीब 270 मीटर थी। यदि उस समय इसको खड़ा कर दिया जाता तो इसकी ऊंचाई उस समय की सभी इमारतों से भी ज़्यादा होती। इस जहाज की ऊंचाई 17 मंजिला इमारत जितनी थी। यह उस समय की सबसे बड़ा यातायात का साधन था। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। इसमें RMS का मतलब होता है रॉयल मेल शिप। हादसे के वक्त यह विशाल जहाज जमीन से करीब 640 किलोमीटर की दूरी पर था, लिहाजा तत्काल प्रभाव से मदद भी नहीं पहुंचाई जा सकती थी।